और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करी गई और जो घटनाक्रम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 16 तारीख 17 तारीख को हुआ और जिस तरीके से हमारे 6 साथियों को पुलिस द्वारा बिना वारंट बिना नोटिस के रातों रात अरेस्ट किया गया और अरेस्ट के साथ साथ उन साथियों के घर से उनके डीवीआर्स को चोरी किया गया, उस सब पर डिटेल में चर्चा भी हुई है। और चर्चा के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में 2 रेजोल्यूशन, एक छात्रों के लिए और एक जो परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर की है उसके उपरांत पार्टी ने पारित करे। ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार का रोल इस पूरे हिसार के घटनाक्रम में रहा है, एक चीज साबित कर देता है कि एसपी और एसपी के गुंडे तो सिर्फ चेस के वो प्यादे हैं, इसकी भूमिका कहीं और रची गई। और अब तो हमारे पास इतना एविडेंस है, चाहे वो रवि आहूजा को उसके घर से अरेस्ट करते वक्त जिस डीएसपी को इंक्वायरी दी है वो मौके पर मौजूद है, सीआईए का पूरा स्टाफ मौके पर मौजूद है, जिस गाड़ी में घटनाक्रम हुआ उस गाड़ी को ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी कहने की स्टेटमेंट चेंज है। और तो और इसमें कई अधिकारियों के रोल जो सामने आने वाले दिनों में आएंगे वो भी हमारे पास है। ये तो लिटिगेशन और उसका पार्ट है। वो लड़ाई तो कोर्ट के ह्यूमन राइट कमीशन के SC/ST आयोग के माध्यम से जननायक जनता पार्टी 6 के 6 साथियों की भी लड़ेगी। जिन 8 साथियों को FIR के अंदर नामजद किया है उनकी भी लड़ेगी। आज 14 दिन बाद कुरुक्षेत्र में एक FIR और दर्ज करी गई है कुर्सी तोड़ने की, उसकी भी लड़ेगी। जिस तरीके से CIA स्टाफ इस प्रदेश में चलता है और जिस तरह की रील्स ऑनलाइन डालता है उसके विरुद्ध भी चलेगी। मगर पार्टी द्वारा जो छात्रों की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि यूनिवर्सिटीज को केवल मात्र बीजेपी या बीजेपी की विचारधारा के संगठन हो, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मोर्चे, इनका अड्डा बनाने का जो प्रयास करा जा रहा था और दूसरे संगठनों को रोका जा रहा था, हिसार के अंदर आगामी 27 तारीख को छात्रों के हित में एक महापंचायत करी जाएगी। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई के अंदर अपने शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सबसे अनुरोध है कि इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। ये कोई जननायक जनता पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस छात्र के हित की है जिसको यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारी बहनें सुसाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी प्रताड़ना है। जिस तरह का बड़ा करप्शन के अलग अलग चार्जेस हो, मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस हो, इंक्वायरीज के अंदर डिले किया जा रहा है चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए, इसके विरुद्ध में होगा। और पुलिस और पुलिसिंग के
जो मानदंड गिरते जा रहे हैं उसके विरुद्ध में होगा। जो क्रांतिमान पार्क हिसार का है वो एक संघर्ष की पृष्ठभूमि हमेशा की रही है। 27 तारीख को क्रांतिमान पार्क में तय किया जाएगा कि आगे इस पूरी लड़ाई को लेकर कैसे चलना है। आज डॉक्टर साहब ने अपने सभी साथियों को, पदाधिकारियों को यही आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में अपने साथियों से चर्चा कर सबको इस संघर्ष की लड़ाई के लिए 27 तारीख को हिसार लेकर पहुंचने का काम करें और फिर मजबूती के साथ आगे क्या रूपरेखा रखनी है उसके ऊपर फैसला लेने का काम किया जाए। तो इसमें एजेंडा मुख्यतः सर वो रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे सर, दोनों क्या? एक रेजोल्यूशन जिस प्रकार से गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी ने 2 कार्य करे, एक तो गमला तोड़ने के ऊपर ट्रेसपासिंग और डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा लगाकर 8 साथियों को नामजद किया और अगले दिन जितने छात्र, कोई पीएचडी में था, कोई मास्टर्स में था, कोई स्टूडेंट्स में था, जो छात्र प्रदर्शन में थे या हमारे संगठन से जुड़े हुए थे, उन सबको टर्मिनेट करने का काम किया। एक तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन है और दूसरा जिस कॉन्स्पिरेसी को हिसार के एसपी और उनकी टीम ने रचा, इसकी जुडिशियल डिमांड प्रॉपर करी जाए और इन सबको इमीडिएट अंडर सस्पेंशन रखा जाए। हायर ऑफिशियल जो इन्वॉल्व थे उनका तुरंत हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया जाए और तो और जिस तरीके से आधी रात को विजेंद्र धानक के घर पे रेड मारकर उसकी माइनर बच्ची के पांव पे पांव रखकर डीवीआर उतारा गया, ऐसे लोगों के खिलाफ एससी एसटी आयोग इमीडिएट एक्शन लेने का काम करे। इन सब विषयों के ऊपर पार्टी के सभी लोग जो आज बैठक में मौजूद थे सर्वसम्मति से उन रेजोल्यूशन को पारित किया। सर 2-3 दिन पहले जब आप चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने जो तमाम बातें की थी उस दौरान आपने कहा था कि डीजीपी से बात करने की कोशिश की। आप सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं, पार्टी के जो नेता हैं, क्या सरकार की तरफ से वैसे ही किसी ने इस घटनाक्रम को लेकर कोई बातचीत की हो सर, मुख्यमंत्री जी ने या फिर किसी? मैं तो डीजीपी साहब को बड़ा अच्छा आदमी मानता था। मैंने उनको फ्राइडे से लेकर कल तक निरंतर कॉल करी और आपको हैरानी होगी, कल मैंने उनको मैसेज भेजा कि गुड इवनिंग जी, आई ट्राइड कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 days, अनफॉर्चुनेटली यू आर टू बिजी टू टेक calls or even have the courtesy to revert back. Let me know the best time to speak to you regarding my complaint. और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज प्रदेश के अंदर सिटीजन्स का ब्यूरोक्रेसी से बात करने का तो अधिकार होगा, या ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर होगी, या प्रदेश को ऐसे डीजीपी मिल गए जो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इससे तो कपूर साहब ही बेहतर थे, फोन तो उठा लेते थे। मैं तो उम्मीद रखता था कि नए जोश के साथ कुछ ना, आपकी टीम की कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपको मैदान में अकेला छोड़ के ना चली जाए ये टीम। आपने जो एलिगेशंस लगाए उसको लेकर कोई काउंटर का प्लेट जो आप दे रहे हो, कोई हाई कोर्ट या ह्यूमन राइट कमीशन में भी? बिल्कुल है, पिटीशन ड्राफ्ट हो चुकी और जल्द फाइनलाइजेशन होते ही हम हाई कोर्ट भी मूव करेंगे। जो 6 साथी रात को अरेस्ट हुए थे, उन 6 की तरफ से कल ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक संयुक्त कंप्लेंट दी जाएगी। विजेंद्र धानक जिसके घर में घुसकर उसकी माइनर बच्ची के पांव पे पांव रखकर उसका सीसीटीवी कैमरा उतारा गया, बाहर निकलते हुए उसको
जाति सूचक शब्द उनकी कम्युनिटी का बोला गया, उसके लिए हम SC/ST आयोग भी जाने का काम करेंगे। और साथ में हिसार, क्योंकि SC/ST एक्ट के लिए एक अलग जुडिशियल बेंच है, उसके अंदर भी केस फाइल करेंगे उन सब लोगों के लिए जो उस रेड में मौजूद थे और जिनने जाति सूचक शब्द बोलने का काम किया। जहां लड़ाई इन छात्रों की है कि 2 FIR दिग्विजय सिंह, इंसो के अध्यक्ष, इंसो के अलग अलग पदाधिकारियों के विरुद्ध करी गई है, उसके लिए भी लीगल राय लेकर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे हमें हाईकोर्ट आना पड़े, आगे की कार्रवाई हम करने का